बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सुननुद्दारमी से हम जिस चैप्टर को ले रहे हैं उसका नंबर 56 और बाबुन फ़ी एज़ामिल इल्म, ये बाब है जिसका उन्वान है इल्म की अज़मत के बारे में। तो इसको हम बयान करेंगे और ये हदीस का नंबर 649। काला अखबरना याकूब इब्न इब्राहीमा काला हदसना रोहन काला हदसना हज्जाजुल अस्वद काला काला इब्न मुनब्बह। ये हज़रत वहाब इब्न मुनब्बह हैं जो ये ज़िक्र कर रहे हैं। ये बड़ी ख़ूबसूरत बात है। काना अहलुल इल्म फ़ी मा मज़ा, गोया के गुज़श्ता उलमा और आज के उलमा का वो फ़र्क बयान कर रहे हैं। और ये ख़ुद ताबई बुज़ुर्ग हैं। ताबई अपने दौर में वो कह रहे हैं कि हमसे पहले उलमा कैसे होते थे और आज के दौर में कैसे हैं। अब उससे आसानी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मुआशरे में अहले इल्म कहाँ खड़े होंगे। वो कहते हैं अपने दौर में काना अहलुल इल्म फ़ी मा मज़ा, पहले दौर में, हमसे पहले के दौर में जो अहले इल्म होते थे, यदनूना बिइल्मिहिम अन अहली दुनिया, वो अपने इल्म में मसरूफ़ रहते, अपने इल्म के साथ रग़बत रखते थे और अहले दुनिया से जुदा रहते। अहले दुनिया पर कोई उनकी नज़र निगाह नहीं होती थी। अपने इल्म में मसरूफ़ रहते और इल्म को संभाल कर रखते, अपने पास रखते, जिसके नतीजे में ये होता कि फयरग़बु अहलुद दुनिया फ़ी इल्मिहिम, जिसके नतीजे में ये होता कि अहले दुनिया उनके इल्म में दिलचस्पी लेती। अहले दुनिया खुद उनके इल्म में दिलचस्पी लेते और जुस्तजू करते कि कहीं वहाँ कोई रास्ता मिल जाए। तो करते क्या, फ़यब्ज़ुलूना लहुम दुनियाहुम, उन अहले इल्म के लिए अपना माले दुनिया खर्च करते थे, अपना माले दुनिया खर्च करते थे ताकि उन अहले इल्म के कुर्ब तक कोई रसाई हो जाए, ताकि उनके वो इल्मी अनवार जो है उनमें से कुछ हमको भी हिस्सा मिल सके। ये पहले दौर के उलमा के बारे में बता रहे हैं हज़रत वहाब बिन मुनब्बे। व इन्ना अहलल इल्म अल-यौम, व इन्ना अहलल इल्म, अहले इल्म आज के दिन की वो बात कर रहे हैं। आज दिन के अहले इल्म उस दौर में, यानी वो ताबई बुजुर्ग हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस दौर में आपने हवाले से कह रहे हैं कि आज दिन अहले इल्म बाज़लू इल्महुम li अहली दुनिया, उन्होंने अपना इल्म अहले दुनिया के लिए खर्च कर दिया, अपना इल्म अहले दुनिया के लिए खर्च कर दिया, जिसके नतीजे में हुआ यूं, फ़ज़ाहिदा अहलुद दुनिया फ़ी इल्मिहिम, अहले दुनिया को उनके इल्म में कोई दिलचस्पी ही ना रही। वो उसको नज़रअंदाज करते चले गए, यानी उसकी कदर व कीमत ही घट गई। अहले दुनिया की नज़र में उनकी कीमत ही ना रही। वो अपने इल्म को अहले दुनिया के लिए खर्च करते और इनके यहाँ उनका वक़ार मजरू क्या होना था, बल्कि इल्म से ये हट गए। तो और इस पर सितम ये कि फ़ज़न्नु अलैहिम बिदुनियाहुम, उन्होंने इन अहले इल्म पर अपनी दुनिया के माल को भी रोक लिया। जब दिलचस्पी ही नहीं, डिमांड ही नहीं, तो फिर वो अपनी पूंजी भी रोकेंगे। तो गोया कि इस बात से ये बात समझ आई, ये जो हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बे बयान कर रहे हैं, ऐसे ये बात समझ आई कि अपने इल्म का वक़ार खुद बनाना है। उसके वक़ार के लिए जो भी जिद्दोजहद हो सकती है, जो मेहनत हो सकती है, वो करो। उसको ऐसे ना फेंका जाए या रोल दिया जाए कि जिसकी कोई कदर व कीमत ही अहले दुनिया के यहाँ नजर ना आए। लेकिन ये उस दौर में जब ये हाल है, तो आज के दौर में कहाँ खड़े होंगे। अब जब अपने इल्म के ज़रिए
دنیا کمانے کی کوشش کی جائے یا غرض ہو طلب دنیا، تو ظاہر ہے اہل دنیا کی نظروں میں اس کا مقام کچھ اور ہوگا۔ تو اس میں دو باتیں سمجھ آئی، ایک تو اہل علم کو اہل دنیا کی جیبوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، جس ذات کی طرف سے یہ علم نعمت بن کر آیا ہے اس ذات کے خزانوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جس نے علم دے دیا ہے وہ دولت بھی دے گا، وہ مال بھی دے گا، وہ روٹی بھی دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ علم کو کسی ایسی حیثیت میں استعمال نہ کرو جہاں اہل دنیا کی نظروں میں علم کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ اور اپنا بھی وقار علم کے ساتھ ہی ہے، اپنا تو وقار علم کے صدقے میں خود بخود بنتا جائے گا۔ تم علم دین کا وقار کی بحالی کی جو ہے وہ بھی کوشش کر دو تو بڑی بات ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی کیا قدر و قیمت ہے اور علم کی کیا قدر و قیمت ہے اور کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ یہ معاملات کو تفصیل سے نام لے کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بالغ نظر بخوبی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پہلے دور کے علماء یعنی جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرح علم کی قدر بحال رکھنے کی اور بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔